येन ऋतः प्रवर्तन्ते प्रायिणः स्वेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहि। ये उपक्रम क्रम से कार्य और कारण के उपक्रम क्रम से बताया सिद्धांत कौन। असत से सत की उत्पत्ति होती है, एक सिद्धांत बताया। सत से असत की उत्पत्ति होती है, एक सिद्धांत बताया। और एक विवर्तवाद बताया। और एक सत से ही सत की उत्पत्ति होती है। चार सिद्धांतों को बताया। थोड़ा ध्यान देकर के पहले एक इसके उपक्रम में पहले एक बात समझ लीजिए, ताकि कभी भी भ्रांति न रहे। केवल तीन सिद्धांत हैं। सत्कार्यवाद, असत कार्यवाद को ही परिणामवाद कहते हैं। असत कार्यवाद माने परिणामवाद, और विवर्तवाद। तीन सिद्धांत हैं। सत्कार्यवाद को पहले आप समझिए। सत्कार्यवाद क्या है? कार्य असत है ऐसा नहीं मानते हैं वो। जो परिणामवादी हैं, आरंभवादी नैयायिक हैं, कार्य को असत नहीं मानते हैं, सभी वस्तुओं को सत मानते हैं। तो ये असत कार्यवाद क्यों उनके यहाँ कहा कहलाया गया? सोत्पत्ति, कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व असत है। उत्पत्ति के पूर्व कार्य की कोई सत्ता नहीं है। अब वो अपने अवयव में आरब्ध होता है, अवयवों का विकार कार्य के रूप में होता है। ये है असत कार्यवाद। अच्छी प्रकार से समझ लीजिए। दृष्टांत समझिए। इसे पट है। पट अपनी उत्पत्ति के पूर्व में पट का कोई स्वरूप नहीं है, तंतु स्वरूप है। तंतु पट नहीं है असत कार्यवाद। वो तंतुओं का संयोग होने पर उसमें तंतुओं में पट आरब्ध हुआ। तो उत्पत्ति के पूर्व में पट की कोई सत्ता नहीं है। तंतुओं का ही आरंभ या विकार जो है पट हुआ है। ये है असत कार्यवाद। अच्छी प्रकार से समझ लीजिए। कार्य जो पट है वो नहीं है, असत है ये नहीं। उत्पत्ति के पूर्व में सत नहीं है कार्य, वो असत कार्यवाद का मतलब है। उत्पत्ति के पूर्व में तो सत है ही। उत्पत्ति के पूर्व में सत या असत का विवेचन करते हैं तो वो कह रहा है कि यदि वो उत्पत्ति के पूर्व माने तंतु अवस्था में यदि पट होता तो तुरी तंतु बेमादि ये जो कारण कूट सामग्री है ये निरर्थक होती। जब तंतु में ही पट विद्यमान ही है तो पट की उत्पत्ति के जो कारण कूट सामग्री है उसका क्या प्रयोजन होगा? निष्प्रयोजन होगी। तो कारण कूट सामग्री समाधान में पट रूप कार्य की उत्पत्ति होती है। अतः उत्पत्ति के पूर्व पट सत नहीं है। असत कार्यवाद। दूसरा है विवर्तवाद। विवर्तवाद में जो कार्य है वो कारणात्मना सत है, स्वरूपतः सत नहीं है किसी काल में। ठीक। विवर्तवाद में जो कारण आत्म तत्व है, आत्म तत्व रूप में वो सत है। सदैव सोमिदम अग्रे आसीत एकम मेवा द्वितीयम। अग्रे सृष्टे प्राक इदम पुरो दृश्यमानम जगत
ये पूर्व पूर्व में सामने जो दिखाई देने वाला ये नाम रूपात्मक जगत है, तो सृष्टि के पूर्व में सदैव आसीत। और वो सद एकमेवाद्वितीयम, स्वसजाति विजाति स्वगत भेद शून्य आत्म रूप था। तो आत्म रूपेण सत था, अतिरिक्त इसकी सत्ता नहीं थी। इतना ही सत्कार्यवाद जो सांख्यों का है, अब विवर्तवाद जो सत का जो विवर्तवाद वेदांतियों का है, इतना केवल अंतर है। विवर्तवाद में भी कार्य को सत कहा है, परंतु कार्य रूपेण सत नहीं कहा है, अपितु कारण रूपेण सत कहा है। ये विवर्तवाद का पक्ष है। दूसरी बात, उत्पत्ति के बाद भी विवर्तवाद में और असत कार्यवाद में इतना अंतर है कि जो असत कार्यवाद है, उत्पत्ति के पूर्व कार्य सत नहीं है। जो उनका सिद्धांत है, उत्पत्ति के बाद कार्य का सत मानते हैं। नैयायिक लोग उत्पत्ति के पश्चात कार्य को सत मानते हैं, परंतु विवर्तवाद में उत्पत्ति के पश्चात भी कार्य सत नहीं है। कार्य जो है वो कारणात्मना ही सत है। यथा सोम एकेन मृत विकारेण सर्वं मृतमय विकार ज्ञातम भवति, वाचारंभणो विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम। और मणाधिकरण में भी इसी को कहा कि मृत्तिका के एक विकार को हमने देख लिया, घट को देख लिया या घटिका को देख लिया, तो जितने भी मृत्तिका के विकार हैं वो वाणी का आरंभण मात्र है। वाणी का आरंभण माने इदम रूपम इदम नाम, नाम रूपात्मक जो वाणी का व्यवहार है उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है, मृत्तिका ही है। तो मृत्तिका ही सत है, और इनका जो ये घटिका है, घट है, जो ये रूप है, आकृति है, ये जो नाम है, ये वाणी का आरंभण मात्र है। तो उनके मत में, विवर्तवादियों के मत में, उत्पत्ति के पूर्व ही कारण के रूप में कार्य सत है, और उत्पत्ति के पश्चात भी कारण के रूप में कार्य सत है। और नैयायिकों के यहाँ उत्पत्ति के पूर्व कार्य की कोई सत्ता नहीं है, न कारण के रूप में है न स्वरूप के रूप में। उत्पत्ति के पश्चात कार्य की सत्ता है। ये दो मत हो गए। असत कार्यवादी एक और है, असतः सत जायते, शून्य से कार्य की उत्पत्ति होती है। तो उत्पत्ति के पूर्व में शून्यमावासित, तमः एवासी, श्रुतियां भी कहती हैं अंधकार ही था। तो वो उनका मत ये है कि जब तक कार्य की उत्पत्ति नहीं है तब तक शून्यता है, निरर्थकता है। तो कार्य की उत्पत्ति में सावयवता वो स्वीकार करते हैं। अब ये तीसरा सिद्धांत है, सत्कार्यवाद। अपने कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व भी सत ही है। इसको व्यवस्थापना इनको करना। वो आगे की कारिका जो है उसमें इसकी व्यवस्थापना, क्यों कार्य सत है, अर्थात देखिए हम जो कह रहे हैं संत जी, वो इसमें पंक्ति में नहीं है,
उसी को हम कह रहे हैं। जो पंक्तियों में लिखा हुआ है उसको तो हम पंक्ति सा पढ़ाएंगे ही, परंतु पंक्ति में जो नहीं है उसको हम केवल कहते हैं। तो अब उसमें आक्षेप होता है कि यदि तंतु में पट है तो आच्छादनादि जो व्यवहार है वो तंतुओं से हो जाएगा, तो पट निर्माण की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और दूसरी बात, जब तंतु में पट विद्यमान ही है तो कारण कूट सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या करना है कारण कूट, तो तंतु है ही है, पट ही है। इसी प्रकार से यदि मृत्तिका कपाल, कपाल में यदि घट विद्यमान ही है तो चक्र चीवर कुलाल आदि की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी कपाल से जलाहरण आदि जो व्यवहार है संपादित हो जाए तो उसका समाधान उन्होंने दिया है कि कारण कूट सामग्री कार्य की अभिव्यक्ति में कारण है, उत्पत्ति में कारण नहीं है। और जो अभिव्यक्त कार्य है वही अभिव्यक्त कार्य व्यवहार का संपादक होता है। अपनी अभिव्यक्ति के पूर्व में तंतु में पट तो है परंतु वो अभिव्यक्त नहीं है। अभिव्यक्त जो पट है वही कार्य का संपादक होता है, तो उसके अभिव्यक्ति के साधन तुरी तंत्वा बेमादी है। तो कार्य को सत सिद्ध करना है किसी भी, क्योंकि जो भी दर्शन है वो लौकिक जो अनुभव है वो लौकिक अनुभव से विपरीत नहीं होते हैं। ये सभी मानते हैं कि जो कारण के गुण हैं वो कार्य के आरंभक, कार्य के गुणों का आरंभक होते हैं। जो स्वरूप कारण में ही नहीं है वो कार्य में नहीं हो सकता है। तो जो असत कार्यवादी हैं वो असत कार्यवादी भी इसको स्वीकार करते हैं कि मृत्तिका से जो घट का निर्माण होगा तो मृदमय ही होगा, सुवर्ण से घट का निर्माण होगा तो सुवर्णमय ही होगा, रक्त तंतु से पट का निर्माण होगा तो पट रक्त ही होगा। तो कारण के गुण कार्य में आते हैं, ये सभी मानते हैं। विवर्तवादी भी इसको मानते हैं। जो ब्रह्म का तात्विक परिणाम जगत है, तो जगत तात्विक परिणाम तो है परंतु सद रूपता, चिद रूपता, आनंद रूपता जगत में भान होती है। वो किसका धर्म है? वो ब्रह्म का धर्म है। जड़ रूपता जो भाषित होती है वो अविद्या का धर्म है। इस प्रकार से ये इसमें, क्योंकि यदि आप ये कहें कि कारण के गुण कार्य में नहीं दिखाई दे, ऐसा कोई तो अनुभव विरुद्ध होगा। तो सुवर्ण से जब घट बनेगा तो मृत्तिका में घट होगा, ऐसा नहीं देखा गया है। मृत्तिका से घट जो है वो सुवर्ण में हो, ऐसा नहीं देखा गया है। इसलिए इस सिद्धांत को सभी लोग मानते हैं। तो 4 सिद्धांतों में बताया। तत्र पूर्वस्मिन पक्षत्रये प्रधानम न सिद्ध्यति। जो असतः सज्जायते एक पक्ष, असतः विवर्तः सतः असज्जायते, असतः सज्जायते, ये जो 3 हैं उससे प्रधान की सिद्धि नहीं होगी, प्रकृति की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए हमको यह कहना होगा कि कार्यात् सोत्पत्ते पूर्वम कार्यम सत। उसी को ले दुख मोह सुख दुख मोह
भेदवत स्वरूप परिणाम शब्दात्मकम ही जगत कारणस्य प्रधान जगत प्रभि जगत कारण से प्रधानत्वम। कहा ये जगत कैसा दिखाई दे रहा है? सुख है, इसमें दुख भी है, मोह है, अभेद है, भिन्न भी प्रतीत होता, प्रत्येक पदार्थ परस्पर भिन्न भी प्रतीत होते हैं और सुखमय भी है, सुख के साधन है, दुख के साधन है, मोह के कारण। तो ये भेदवत जो स्वरूप परिणाम स्वरूप इस प्रकार का भेदवत स्वरूप है और इसका जो परिमाण परिणाम है और शब्द रूप और स्पर्श गंध ये जो गुण है तदगुणात्मक है ही जगत जगत कारणस्य प्रधानत्वम। ये तद जो जगत है उस जगत का कारण प्रधानत्व माने प्रगतित्व को सिद्ध करना है। वो यतः ये जगत में सुख दुख मोह आदि हैं, अतः इसमें भी सत्व रज तम स्वभाव स्वीकार करना है। जो सत्व है वो सुख का साधन है और जो रज है वो दुख का साधन है और जो तम है वो मोह का साधन है। तो ये यदि जगत माने उत्पन्न जायमान जगत यदि सुख दुख मोहात्मक है तो इसके कारण को भी हमको समझना होगा कि ये जरूर इसके कारण में सुख दुख और मोह के साधन है। तो इसलिए सत्व रजतम स्वभावत्वम अवगमयति का प्रधानत्वम। कार्य को देख करके कारण का ज्ञान। लोक में भी कहते हैं किसी के पुत्र को देख करके उसके स्वभाव को कहते हैं जरूर आचार्य संपन्न पवित्र कुल में प्रसूत है। ये पुत्र के आचरण से जान जाता है, जरूर इसका जो पिता है वो धार्मिक होगा, आचार्य संपन्न होगा, अन्यथा ये पुत्र ऐसा नहीं होता। लोक में भी जो कार्य है उस कार्य को देख करके और कारण का परिज्ञान किया जाता है। यदि इसमें सात्विकता, पुत्र में जो सात्विकता है, धार्मिकता है, आचार्यवत्ता है, ये आचार्यवत्ता धार्मिकता यदि इसके कुल में इसके पिता में नहीं होगी तो इसमें नहीं आ सकती है। तो कार्य को देख करके कारण का परिज्ञान लोक में किया जाता है। तो यहाँ पर कार्य जो जगत है ये सुख दुख मोह आत्मक है, इसलिए इसके कारण को भी हमको इस यहीं से समझ लेना होगा कि ये भी सत्व और तम स्वभाव। यदि पुनः असतः सत जायते तो यदि तीनों का पहले प्रतिज्ञा वाक्य में ही कह दिया कि तीन से नहीं, तो यदि असत से सत की उत्पत्ति आप कहते, असत क्या पदार्थ है? निरूपाख्य। नास्ति उपाख्या यस्य इति निरूपाख्यम। उपाख्या माने आख्यान, ठीक है, निरूपाख्य। जिसे लिख लिया। अब निरूपाख्य को आप कैसे से माने कोई कहा बंध्या पुत्र असत है, तो असत क्यों है? निरूपाख्य है। कोई कह रहा नहीं बंध्या पुत्र होता है, तो बताइए कैसा होता है?
सांवला है कि गोरा है कि लंबा है, दो पैर वाला है कि चार पैर वाला, बताइए ना। उसका उपाख्यान नहीं किया जा सकता है। इसलिए निरुपाख्य को ही असत कहा जाता है। जिसका उपाख्या, कथन, वचन नहीं हो पाता है, वो जो है निरुपाख्य है। कूर्म रोम जो है नहीं है। कोई कहता है तो बताइए ना कैसा होता है रोम। क्योंकि प्रत्येक प्राणियों का रोम भिन्न भिन्न होता है। मनुष्य के रोम से भिन्न पशुओं का रोम होता है। पशुओं से भिन्न जो है पक्षियों का रोम होता है। पक्षियों से भिन्न जो है नखी जीवों का रोम होता है। सिंह आदि को देखें कैसे रोआ होता है, तार जैसे। और हस्ती का रोमा, तो प्रत्येक के रोम भिन्न भिन्न है। यदि कुर्म के भी यदि रोम है तो कैसा है, उसका उपाख्यान करिए। उपाख्यान नहीं किया जा सकता, तो निरूपाख्य सत है। यदि असत कारण को मानेंगे तो निरूपाख्यम कारणम सुखादि रूप सद्यात्मक कथम स्यात्। यदि वो उसका कोई स्वयं स्वरूप नहीं है कारण का, तो कार्य के रूप में सुखादि रूप शब्दाध्यात्मक कैसे हो सकता है। इसलिए सब मानना होगा कि कारण जो है वो कारण सत है, और उस कारण में वो कार्य जो है स्वरूपतः विद्यमान है। सद सतो तादात्म्य अनुपत्ति। दूसरी बात, यदि सुख दुख आदि को तो आप सत कहेंगे, असतः सत जायते। समझ में नहीं आता है कैसा आपका सिद्धांत है, क्या कहना चाहते हैं। सत और असत का तादात्म्य होगा क्या। कार्य जो होता है कारण तादात्म्य होता है। कारण तादात्म्य कार्य की उत्पत्ति होती है। तंतु से भिन्न पट नहीं है। तंतु तादात्म्य पट की उत्पत्ति होती है। यदि एक एक तंतु को आप हटा दीजिए तो पट अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो कारण तादात्म्य होता है। यदि कारण असत है तो असत कारण से सत कार्य का तादात्म्य कैसे कह सकते हैं। इसलिए असता सत जायते, ये जो सिद्धांत है ये बिल्कुल विरुद्ध है। अथेकस सतः विवर्तः शब्दादि प्रपंचा, विवर्तवाद को यहां से कह रहा है। कहा यदि आप ये समझे कि एक अद्वितीय एकमेवा द्वितीयम, इस श्रुति के द्वारा सृष्टि के पूर्व में अद्वय जो सदरूप है, उस अद्वय शब्द रूप से विवर्त शब्दादि प्रपंच है, माने आतात्विक परिणाम। जो कारण की सत्ता से अतिरिक्त सत्तावान नहीं है, उसको विवर्त कहते हैं। अतात्विक परिणाम प्रपंच है। तथापि सता सत जायते इति न स्यात्, तब इसमें भी सत से सत की उत्पत्ति है तो कहेंगे नहीं। क्योंकि एक ही सदरूप आत्म तत्व ही सदरूप है जिनके यहाँ, और उससे प्रपंच की उत्पत्ति हो रही है, तो वो विवर्त है, अतात्विक परिणाम है, उससे अतिरिक्त सत्ता का नहीं है। इस पक्ष में सता सत जायते न स्यात्। सत तो है कारण, परंतु उस कारण से कार्य उत्पन्न होता है, सत आप नहीं कह सकते हैं। न चास्य अद्वय से प्रपा। दूसरी बात, वो जिसको सत कारण कह रहे हैं आप आत्म तत्व को, वो अद्वय है, माने भेद युक्त है कि भेद रहित है। कह नहीं, हमारी श्रुति ही कह रही है एकम एवा द्वितीयम सत।
स्वसजाति विजाति स्वगत भेद शून्य है, सत स्वरूप जो ब्रह्म तत्व है। तो कहा तो वो कारण ही नहीं हो सकता है। न चाद्वयस्य प्रपंचात्मकतम, जब वो अद्वय रूप है, स्वयं स्वसजाति विजाति स्वगत भेद शून्य है, एक रस है, तो उससे सुख दुखात्मक प्रपंच कैसे उत्पन्न हो जाए, जो कारण में ही नहीं है गुण, वो कार्य में कैसे उत्पन्न हो जाएंगे। जो स्वयं कारण आपका अद्वय है, स्वसजाति विजाति स्वगत भेद शून्य है, उससे जो प्रपंच उत्पन्न हुआ वो प्रपंच सावयव सद्द्वितीय कैसे हो सकता है। अपिचा, तो देखिए उनके यहाँ अब ये जो आशंका है, इस आशंका का समाधान उनके यहाँ क्या है। वो कहते हैं अद्वय आत्म तत्व अधिष्ठान रूपेण कारण है, वस्तुतः परिणाम रूपेण कारण अविद्या है। ये सिद्धांत के द्वारा प्रतिपादन करते हैं। परंतु जो श्रुति सम्मत सिद्धांत है, सदैव सोमिदम अग्रे आसीत एकमेवा द्वितीयम, और यतो इमानि भूतानि जायन्ते तस्माद् तस्मादात्मना आकाश, ये श्रुति सम्मत सिद्धांत से तो आत्म तत्व ही उपादान कारण कहलाता है। तो ये सिद्धांत, इस सिद्धांतानुसार तो ये दोष होगा। इस दोष के प्रक्षालनार्थ वहां पर माया को भी कारण माना है, अविद्या को भी कारण माना है। इसलिए ये जो जगत की उत्पत्ति हुई, तो जगत की उत्पत्ति में उनके सिद्धांत में दो उपादान कारण हैं। एक अविद्या उपादान कारण है, वस्तुतः विद्या ही उपादान कारण है, क्योंकि जो ब्रह्म है, परमात्म तत्व है, उसके लिए श्रुति कहती है ना तस्य कार्यम करणंच विद्यते, वो ना तो किसी का कार्य है न किसी का कारण है। स्वसजाति विजाति स्वगत भेद शून्य जो आत्म तत्व है वो किसी का कारण नहीं है, श्रुति ये भी कहती है। तो कैसे वो कारण हो गया, कहा वो कारण ना होते हुए भी कारण कैसे हो गया, अधिष्ठान रूपेण, वो अविद्या का अधिष्ठान है, तो अविद्या उसी में आरोपित होती है, तो अविद्या का जो परिणाम है कार्य, उसमें वो भी आरोपित हो गया। अतः अधिष्ठानत्वेन ब्रह्म कारण है, वस्तुतः अविद्या जो है वो परिणाम परिणाम उपादान है। अब विवर्त उपादान अधिष्ठानत्वेन ही कहा जा सकता है, उसमें संपूर्ण कार्य आरोपित है। अधिष्ठान की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता कार्य की नहीं होती है, इसलिए अतात्विक परिणामत्वेन विवर्त कहा जाता है। परंतु हमको उनके समाधान को यहाँ पर अभी नहीं सुनना है ना। इसलिए हमने बता दिए कि तो कभी अभी बात भी होगी गुरु जी उनका कैसे सिद्धांत होगा, तो उनके सिद्धांत को बता दिए, परंतु उनके सिद्धांत को हमको नहीं लेना है, हमको तो आक्षेप करना है ना। इसी प्रकार से जितने भी वाद हैं, दर्शनवाद हैं, उन दर्शनवादों की इसी प्रकार से प्रशस्ति होती है, प्रसार होता है। तो जब जिस दर्शन को हम पढ़ते हैं तो लगता है कि ये दर्शन के माध्यम से अन्य दर्शन के सिद्धांत खंडित हुए, खंडित नहीं हुए। वो अपने तर्कों के द्वारा, अपनी युक्तियों के द्वारा अपने सिद्धांत को प्रस्थापित करता है,
और अन्य के सिद्धांत को अपने सिद्धांतानुसार खंडन करता है। वो आचार्य की, और कभी कभी ये भी एक दोष होता है कि कोई कोई आचार्य उसी सिद्धांत मात्र को जानता है, परिपक्व उसी सिद्धांत मात्र को जानता है, तो अपने विद्यार्थी को बता देता है कि देखो अद्वैत सिद्धांत ही मूल सिद्धांत है, और इस अद्वैत सिद्धांत से सभी जो द्वैत सिद्धांत हैं, द्वैताद्वैत सिद्धांत हैं, जितने सिद्धांत है वो खंडित हैं। विद्यार्थी को भी लगता है कि अन्य जितने भी न्याय का सिद्धांत है, वैशेषिक का सिद्धांत है, सांख्य का सिद्धांत, सब निर्मूल है, निरर्थक है, खंडन हो गया। उस समय पर विद्यार्थी को ये बताना चाहिए कि खंडन नहीं हो गया, अपने सिद्धांत प्रतिपादन के लिए उसने अन्य सिद्धांतों में दोष दिया है प्रशस्ति के लिए। तो वो व्यक्ति जो सभी सिद्धांतों को जानता होगा, परिपक्व, वही बता सकेगा कि ये इतने अंश को लेकर के चल रहे हैं, इसलिए दोस्त। इसलिए हमने बताया कि वेदांत को उतने अंश को लेकर के उन्होंने दोष दिया, परंतु वो वेदांत का एक दूसरा अंश है उसको छोड़ दिया, क्योंकि अपना पक्ष जो होता है वो अपने पक्ष को ही लेकर के चलना चाहिए। तो जो सत से असत की उत्पत्ति है, तो वो सत से असत की या सत से विवर्त है, ये अद्वैत्व से प्रपंचात्मकता ना, अद्वैय आत्म तत्व की प्रपंचात्मकता नहीं हो सकती, क्योंकि प्रपंच में जो भी सत्व रजतम सुख दुखादि दिखाई दे रहे हैं वो अद्वैय ब्रह्म में है ही नहीं, अपितु अप्रपंच से प्रपंचात्मकता प्रतीतिर भ्रम, प्रपंचात्मक है नहीं है कौन? अद्वैय ब्रह्म। और उसकी प्रपंचात्मकता प्रतीति कहेंगे कार्य रूप में, तो अप्रपंचात्मक की प्रपंचात्मकतया प्रतीति जो है भ्रम होगा, ये संसार भ्रम होगा। और ये संसार को आपके कह देने मां से संसार को भ्रम कोई नहीं मानता है, संसार सकल भ्रम है, परंतु इस प्रकार से तो भ्रम होगा। जैसे जो रजत रूप नहीं है सुक्ति, उसकी रजतात्मना प्रतीति भ्रम कहलाता है। जो सर्पात्मक नहीं है रज्जु, उसकी सर्पात्मक प्रतीति भ्रम कहलाती है। उसी प्रकार से अद्वैय आत्म तत्व जो है वो प्रपंचात्मक नहीं है, अप्रपंचात्मक उसकी प्रतीति जो है भ्रम मानेंगे, इसलिए विवर्तवाद भी समीचीन नहीं है। दूसरी बात इनका हो गया मत। अब दूसरे हैं ऐसामपि कर्णभक्ष अक्षर चरणादि नाम सतएव कारणात् असतो जन्म। कहा कर्णभक्ष, कर्णम भक्षेति कर्णभक्षः अकर्णम अतिथि कणादः। ठीक है, ना मालूम कौन से ऋषि रहे, कर्णभक्ष तो कबूतर होता है पक्षी, वही कर्ण खाता है। ठीक है, अब जैसी विपत्ति रही हो उसकी ज्यादा विवेचना नहीं करना है, वो कर्णभक्ष है। अवक्ष चरण ला अक्षिणी चरणे येसु चरणयो यस्य, सबके जो है यहाँ कपाड़ में अक्षी है, उनको पैर में अक्षी थी, नेत्र था। तो ये अक्ष चरण से तो कैसे है उसकी आख्यायिका अलग है। अक्ष चरण से गौतम को और कर्ण भक्ष से कणाद को लेते हैं।
इनका मत क्या है, सतः एव कारणात्, कारण सत है, असत कारण से असतो जन्म। कारण सत है परंतु अपनी उत्पत्ति के पूर्व में कार्य असत है, उस असत कार्य का सदरूप में जन्म होता है। ये परिणामवादी जो वैशेषिक है और आपके गौतम है जन्म तेसा, उनके यहाँ भी सत और असत का एकत्व तो कैसे होगा। देखिए, उत्पत्ति के पूर्व में कारण सत है, उत्पत्ति के पूर्व में कारण असत है, सत है, अकार असत है। तो कारण सत और कार्य असत, सत और असत का एकत्व तो कैसे होगा। ठीक है, दृष्टांत से अच्छे प्रकार समझेगा। तंतु जो कारण है पट का वो सत है और उस तंतु में उत्पत्ति के पूर्व पट जो है वो असत है। सत और सत का एकत्व तो कैसे होगा जी। कारण तंतु सत है और उसमें पट असत है उत्पत्ति, तो सत और सत का एकत्व तो नहीं हो सकता है। अनुपत्ति न कार्यात्मकम कारणम, यदि आप ये कहें कि जो कारण है तंतु वो कार्य रूप है, ये भी नहीं आप कह सकते हैं। उनके मत में ये भी नहीं है, क्योंकि तन मते, इसलिए उनके मत में प्रधान की सिद्धि नहीं होगी। अतः प्रधान सिद्धि के लिए जो प्रकृति है, मूल प्रकृति है, प्रधान है, उसकी सिद्धि के लिए हमको इस सिद्धांत को प्रतिपादित करना पड़ा। तावद सत कार्यम प्रतिजानीते, तो सत कार्य की प्रतिज्ञा करते हैं। कार्यम सत कथम, असद अकारणात्, असद कारणात् एक हेतु, उपादान ग्रहणात् दूसरा हेतु, सर्व संभव अभावात एक दो तीन, असद अकरणात एक, उपादान ग्रहणात दो, सर्व संभवाभावात तीन, शक्त शक्य करणात चार, अकरण भावात, करण भावात कार्यम सत। सोत्पत्ते पूर्वम, उत्पत्ति के पूर्व कारण को सत मानना पड़ेगा। क्यों। यतः असद अकारणात्, असद की उत्पत्ति नहीं होती। बंध्या पुत्र आदि की उत्पत्ति नहीं देखी गई है। यदि कार्य अपने उत्पत्ति के पूर्व नहीं होता, सत नहीं होता, तो उसकी उत्पत्ति नहीं होती। लोक में कोई भी बंध्या पुत्र की उत्पत्ति नहीं कहता है क्योंकि असत है। कुर्मत क्षीर की उत्पत्ति नहीं कहता क्योंकि असत है। तो असद अकारणात्। दूसरी बात, उपादान ग्रहणात्, यदि तत्तद उपादानों में वो कार्य सदरूप नहीं होता तो उपादान ग्रहण अनर्थक होता। तंतु में पट है तभी तो तंतुवाह जो है
पट को लेकर के, वो तंतु को लेकर के पट की उत्पत्ति कराता है, पट को उत्पन्न करता है। कपाल में घट है तभी तो कुलाल कपाल को गृहीत करता है पट उत्पत्ति के लिए। यदि कुलाल में यदि कपाल में घट नहीं होता तो जिस किसी को ले आता तंतुए से आज हम घट बनाएंगे, तंतु से घट नहीं बन पाता है क्योंकि तंतु में घट नहीं है। जो तंतुवाह जुलाहा, जो पट बुनने वाला, यदि वो सर्वत्र कारणों में पट को देखता तो तंतुओं को ढूंढता, कुछ भी घास फूस लेकर के कह देता इसमें हम पट बना रहे हैं। तो उपादान ग्रहण। दूसरी बात, तीसरा, सर्व संभव अभावात, सभी कारणों में कार्य संभव नहीं है। यदि कार्य असत रहता तो वह असत जिस प्रकार से तंतु में है उसी प्रकार से कुलाल में, उसमें क्या कहते हैं, कपाल में भी सर्वत्र है। तो सर्व संभव अभाव, तो सर्व संभव माने सर्वत्र संभव नहीं है। कौन? कार्य अपने उपादान में ही संभव है। इसलिए दूसरी बात, सक्त से शक्य कारणात्, सक्त से प्रसक्त से शक्य कारणम, पूर्व में प्रसक्त ही नहीं है, सक्त ही नहीं है, तो उसका उत्पत्ति कैसे हो? दूसरी बात, कारण भावाच, यदि कार्य सत नहीं होता, उत्पत्ति के पूर्व अपने कारण में सत नहीं होता, तो वही कारण क्यों कहलाता जी? पट का तंतु ही कारण है, घट का कपाल ही कारण है। क्यों? क्योंकि तंतु में ही पट है और कपाल में ही घट है। यदि सत कारण नहीं होता, कारण में कार्य विद्यमान नहीं होता, तो कार्य सत, तो कारण, तो तब उसी कारण को कैसे ग्रहण करते हैं? इस कारिका के माध्यम से कार्यम सत ये प्रतिज्ञा, उसके प्रति हेतु आसादाकरणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् सक्तस्य सक्त करणात् कारण भाव। अब इसकी व्याख्या कर रहे हैं वाचस्पति में से जी। आसाद कारणात्, आसाद आकारणात्, ठीक है ना, दकार में स्वर है, आसाद आकारणात्, तत्कार्यम कारण व्यापारात् प्रागपि सत, कारण का जो व्यापार है उस कारण व्यापार के पूर्व में भी सत है। तथा च न सिद्ध साधनम नैयायिक तनये उद्भावनीयम, तो कहा अब इसमें सिद्ध साधन, सिद्ध से साधनम, सिद्ध साधनम, ये न्याय का दोष होता है। माने मान लीजिए कि जो प्रतिवादी के प्रति अनुमान का प्रयोग होता है साध्य सिद्धि के लिए, और वो यदि प्रतिवादी कहता है कि तद रूप में तो हमारे यहाँ अभिमत है, तो सिद्ध साधन दोष होता है। इसलिए नैयायिक लोग आसादा कारणात् इस हेतु में सिद्ध साधन दोष नहीं कह सकते, क्योंकि वो असद को कारण मानते हैं,
असदकरणात्, असद की उत्पत्ति, असद को नहीं किया जा सकता है। तो कहा ये तो हम भी मानते हैं। कहा नहीं, आप ये नहीं मानते हैं। आप असद उत्पत्ति के पूर्व में असद की कारण मानते हैं, माने असद की उत्पत्ति आप कहते हैं। और हम कहते हैं कि असद की उत्पत्ति नहीं है। इसलिए असद कारणात्, ये हेतु के द्वारा जो हम कार्य का सत सिद्ध कर रहे हैं, तो इसमें आप सिद्ध साधन नहीं आप दे सकते हैं, क्योंकि आप कार्य को उत्पत्ति के पूर्व में सत नहीं मानते हैं। यद्यपि बीज मत पिंडादि ध्वंसानंतरम अंकुर घटादि उत्पत्ति उपलभ्यते, तथापि न प्रध्वंस से कारणम अपितु भाव से बीजादिवस्था। जो क्षणभंगवादी नई भिक्षु हैं, वो कहते हैं कि बीज जो अंकुरोत्पत्ति है, उस अंकुरोत्पत्ति में बीज कारण नहीं है, अपितु बीज का ध्वंस कारण है। जिस काल में अंकुर उत्पन्न होता है, उस काल में बीज पहले नष्ट हो जाता है। तो बीज मृत पिंड आदि, इसी प्रकार से जो मृत पिंड है, वो मृत पिंड घट के प्रति उत्पत्ति के प्रति कारण नहीं है, अपितु मृत पिंड का नाश है, कारण है। तो जो आरंभवादी या सत्कारवादी है, वो कहता है कि पिंड ही घट के रूप में परिणत हुआ, और वो कहते हैं नहीं, पिंड का नाश होने पर घट की उत्पत्ति। तो वही कह रहे हैं, बीज हो या मृत पिंड हो, इसके जो ध्वंस है, प्रध्वंस है, नाश के उत्तर जो है अंकुर घट आदि की उत्पत्ति होती है। उनके सिद्धांत को भी थोड़ा समझ लेना चाहिए। जो प्रतिक्षण प्रध्वंसवादी हैं, वो कुसूल माने जहाँ पर खजाना है, जिसको कहते हैं, जहाँ पर बीज रखा है, वहाँ प्रत्येक क्षण में नष्ट होता रहता है, और उसका बीज का प्रथम बीज का नाश उत्तर बीज का कारण बनता है। और वो उत्पन्न नाश उत्पन्न नाश उत्पन्न नाश होते होते जिस समय पर मृत्तिका जलादि संयोग प्राप्त हो जाता है, उस समय पर जो बीज का नाश होता है, वो बीज का नाश अंकुर के प्रति कारण है। माने अंकुर, बीज तो हमेशा प्रत्येक क्षण में नष्ट हो रहा है, तो कौन सा नाश अंकुर के प्रति कारण है? तो बीज उत्पत्ति या व्यवहित पूर्व जो बीज का नाश है, वो कारण है, उसको उपस्थापित उत्पत्ति तथापि ना कहे तो ठीक है। तो क्योंकि वो कहते हैं कि बताइए, जिस समय पर अंकुर उत्पन्न हुआ है, उस समय क्या बीज है? क्या देखा गया? बीज नहीं रहता। बीज का जो स्वरूप है, वो बीज फट जाता है, और फट करके दो, कभी कभी कोई कोई बीज होता है तो उसी के दो पत्ती के रूप में हो जाता है, बीज नहीं रहता अंकुर के काल में। कहा ये तो ठीक है, परंतु बीज के ध्वंस को कारण मत मानिए। हम ये तो मान रहे हैं कि उत्पत्ति के काल में, अंकुर उत्पत्ति काल में बीज नहीं रहता है, परंतु बीज के ध्वंस को कारण मत मानिए। और दूसरा जो आपका दृष्टांत है घटादि के लिए, वो घटादि के लिए दृष्टांत तो संभव है नहीं है, क्योंकि घट उत्पत्ति काल में भी आपका कपाल रहता है,
पट उत्पत्ति काल में भी आपका तंतु रहता है, उसको तो आप नहीं कह सकते। केवल एक ही दृष्टांत आप ले सकते थे कि जो अंकुर उत्पन्न होता है वो अंकुर के काल में बीज नहीं रहता है, परंतु इसको भी आप प्रध्वंस को कारण न मानिए। क्यों? अपितु भाव से वो भाव को ही कारण मानिए कि प्रध्वंस जो अभाव है, उस अभाव से भाव की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। प्रध्वंस अभाव हुआ, उस प्रध्वंस से आप भाव रूप अंकुर की उत्पत्ति नहीं कह सकते हैं। इसलिए आप भले ही ये कहिए कि बीज का वो अंकुर के काल में उत्पत्ति नहीं है, परंतु अंकुर बीज पूर्णतया ध्वंस अंकुर काल में नहीं होता है, बीज के अवयव रहते हैं। जो जो जिस रूप में बीज है अंकुर उत्पत्ति के पूर्व में उस रूप में नहीं रहता है, परंतु बीज बिल्कुल न रहे, कोई अवयव ही न रहे, कोई अंश भी, ऐसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ अंश होते हैं। प्राय करके आप देखे होंगे कि प्रत्यक्ष दृष्ट है, जब अंकुर उत्पन्न होता है तो अंकुर पहले बीजाधारित ही होता है, उसका आधार बीज होता है, फिर उससे बीज से फिर जड़ें निकलती हैं, तब पृथ्वी आधारित होता है। इसलिए आप ये सबको व्यर्थ में, आप सबको भ्रम में मत डालिए। बीज का नाश माने जिस स्वरूप में बीज था उस स्वरूप में अंकुर के काल में नहीं रहता है, परंतु पूर्णतया बीज का नाश हो जाता है, ऐसा नहीं है। अभावातु भावोत्पत्तौ तस्यैव सर्वत्र सुलभत्वात्। यदि अभाव से भाव की उत्पत्ति कहें, ठीक है ना, तो वहां पर बीज का ध्वंस है, माने बीज का अभाव है। जहां पर अंकुर हो रहा है, जो भी अंकुर हो रहा है, वहां बीज का अभाव है, और दूसरे जगह भी बीज का अभाव है। जिस बीज में अंकुर उत्पन्न हो रहा है वहां आपने बीज का अभाव कहा, और दूसरी जगह जहां बीज नहीं वहां पर भी अभाव है, तो वहीं पर अंकुर क्यों उत्पन्न होगा, दूसरी जगह क्यों नहीं उत्पन्न हो जाता है। यदि अभाव से उत्पन्न होना है तो एक जगह बीज का प्रध्वंस हुआ और दूसरी जगह वहां बीज का अभाव हो गया, और दूसरी जगह भी बीज का अभाव है। एक अवस्था। दूसरी अवस्था, एक बीज प्रध्वंस हो गया किसी दूसरे कारण से, अंकुरोत्पत्ति से नहीं। केवल अंकुरोत्पत्ति से थोड़ा प्रध्वंस होता, आग लग गई जल गया, प्रध्वंस हुआ कि नहीं हुआ, उससे अंकुर क्यों नहीं उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि वहां पर भी बीज का प्रध्वंस, बीज का अभाव हुआ है। एक तो बीज का नाश, जो पृथ्वी जल संयोग है, उस संयोग से बीज का नाश हुआ, तो वहां बीज का नाश हुआ, अंकुर उत्पन्न हुआ। तो हम कहते हैं कि बीज का जो पूर्व रूपता थी वो पूर्व रूप में नाश हुआ है, सर्वतांश में नाश नहीं हुआ है। और आप यदि सर्वांश में नाश मानते हैं और नाश को कारण मानते हैं, तो 2-4 दिन पहले कोई बीज नष्ट हो गया है, कोई गल गया है, झड़ गया है, वो भी तो बीज का नाश है, वहां अंकुर काहे नहीं उत्पन्न होता है। अभावातु भावोत्पत्तो तस् सर्वत्र सुलभत्वात्। तस्य माने अभाव से, अभाव तो सर्वत्र सुलभ है, तो सर्वत्र अंकुर काहे नहीं उत्पन्न हो जाता है, उसी बीज अवयव में कैसा होता है। सर्वदा सार का उत्पत्त प्रसंग। दूसरी बात, एक बीज इस समय पर ध्वंस हुआ है, एक अंकुर की उत्पत्ति हो गई। अब अंकुर उत्पन्न हो जाने के बाद वो बीज का ध्वंस नष्ट होगा क्या? नहीं नष्ट हुआ, दूसरी उत्पत्ति हो जाएगी।
फिर तीसरी उत्पत्ति, तो एक ही बीज से अनेक अंकुर उत्पन्न होते हैं। नाश को न कारण मानते हैं। तो मान लीजिए कि बीज नष्ट हो गया, किस काल में? अंकुर की उत्पत्ति के पूर्व में नष्ट हो गया, नष्ट हो गया, ध्वंस हो गया, उसका अभाव हो गया। तो अंकुर उत्पन्न होने के बाद क्या उसका भाव हो जाएगा? अभाव न रहेगा। तो यदि अभाव रहेगा तो फिर दूसरा अंकुर उत्पन्न हो जाए, फिर तीसरे क्षण में भी अभाव है तो तीसरा अंकुर उत्पन्न हो जाए। दूसरी बात, अभाव तो अभाव ही है। इस काल में जो अभाव है उसका, उसकी उत्पत्ति के पूर्व में, बीज की उत्पत्ति के पूर्व में अभाव भी था, तो पूर्व में उसके अंकुर पैदा हो जाए। इसलिए अभाव से भाव की यदि आप उत्पत्ति मानेंगे तो आपके यहाँ बहुत दोष है, जिसका समाधान आप क्षण भंगवादी दे नहीं पाएंगे। हमारी स्थिति क्या है, जो हमसे यदि आप पूछना चाहते हैं, तो हम एक बीज की अवस्था विशेष है, वो अवस्था विशेष का नाश हो गया, पूर्णतया बीज नष्ट नहीं होता, हम ये नहीं मानते हैं। हम, क्योंकि अनुभव विरुद्ध है, हम यदि कह दें कि अंकुर के दशा में बीज उसी रूप में था जो अंकुर उत्पत्ति के पूर्व था, ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अनुभव विरुद्ध। परंतु बीज का कोई न कोई स्वरूप अंकुर की अवस्था में है, इत्यादि न्याय वार्तिक तात्पर्य टीकायाम हम कहे हैं बहुत। इसलिए इतना ही बहुत हमने कह दिया है। ये जो, क्योंकि सबसे पहले जानते हैं जितने भी वैदिक दर्शनों का उद्भव हुआ है, वो वैदिक दर्शनों का उद्भव विकास में प्रतिपक्ष के रूप में आपके बौद्ध थे। बौद्ध जो दर्शन है कमजोर नहीं है, बड़े बड़े उसमें आचार्य हुए हैं। और ऐसी जब हम बौद्ध दर्शन को पढ़ाते हैं तो हम ये नहीं जनाते हैं कि हम वो हैं। उस समय पर बौद्ध दर्शन को जब पढ़ाते हैं तो विद्यार्थियों को ये होता है कि गुरुजी आप बौद्ध हो गए हैं क्या? तो जितना भी न्याय का विस्तार हुआ या अन्य दर्शनों का विस्तार हुआ, वो बौद्ध दर्शन के खंडन के लिए 20वीं शताब्दी में विकास हुआ। और बौद्ध दर्शन में भी जो आचार्य हुए हैं, नागार्जुन जैसे, बहुत धर्म कीर्ति नागार्जुन, ये बड़े भारी नैयायिक थे, बड़े भारी दर्शक थे। इन्होंने उसका पक्ष ले लिया, उसको पक्ष ले लिया। तो आप लोग इतिहास जानते हैं कि कोई काल ऐसा था कि यहाँ का जो सम्राट था अशोक, वो ही बौद्ध हो गया था। भगवत पाद शंकराचार्य को उन्हीं बौद्धों को हटाने के लिए भगवान को अवतरित होना पड़ा था। तो जो बता रहा था कि ये जो बौद्ध सिद्धांत है, ये बौद्ध सिद्धांत के खंडन के लिए ही प्रवृत्त हुए हैं। तो इसका जो क्षणभंगवाद है, इसका हम बहुत विस्तार से न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका में हमने कहा है, इसलिए हम यहाँ इतने संक्षेप में कह रहे हैं। ये जो है उनका कथन है। प्रपंचस्य असतिवाद के न शक्यो मिथ्या इति वदितुम कर्णभक्षा कर्णभक्ष अक्षचरण मतमवशिष्टे तदेतम प्रतिज्ञातम सत्कार्य। कहा तो इस प्रकार से बौद्ध मत का खंडन हो गया। असत से सत्कारवाद उत्पन्न, सत की उत्पत्ति जो मानते हैं शून्यवादी, उनके मत का खंडन हो गया। क्षणभंगवादी के मत का खंडन हो गया। और उसका भी जो विवर्तवादी हैं उसके लिए बता दिया प्रपंच प्रत्यया आसति,
बाध के न सके। प्रपंच प्रपंच ज्ञान जब तक बाध नहीं होगा तब तक उसको मिथ्या नहीं कहा जा सकता। मिथ्या पदार्थ वही होता है जिसका उत्तर काल में बाध होता है। सुक्ति में रजत की प्रतीति होती है, असुक्ति ज्ञान के उत्तर काल में रजत प्रतीति का बाध हो जाता है। इसलिए रजत भी मिथ्या है, रजत विषय ज्ञान भी मिथ्या है। रज्जु में सर्प प्रतीति होती है, परंतु रज्जु के ज्ञान के उत्तर में वो प्रतीति का बाध हो जाता है, सर्प का भी बाध हो जाता है, इसलिए मिथ्या है। इस जगत का बाध बताइए कहाँ? इस जगत की जो प्रतीति है पंचभूतात्मक इसका बाध कहाँ होता है जी? जब बाध नहीं होता तो इसको मिथ्या क्यों आप कहते हैं? सुक्ति रजत को माने प्रातिभाषिक रजत को, प्रातिभाषिक सर्प को मिथ्या क्यों कहा जाता है? क्योंकि उत्तर ज्ञान से उसका बाध हो जाता है। इसका बाध कहाँ से हुआ? कहा आत्म साक्षात्कार से बाध होता है। कहा किसको? दृष्टांत बताइए। जिसको आत्म साक्षात्कार हुआ, तो बताइए ना किसको आत्म साक्षात्कार हुआ है? कहाँ पर आत्म साक्षात्कार? निर्विकल्पक समाधि जो विदेह मुक्ति है उसको आप कहते हैं। तो लौट करके बताने के लिए है ये नहीं कि हमको आत्म साक्षात्कार हुआ, संसार का बाद हुआ। और जब तक जीवन है, जब तक संसार का बाद है नहीं, तो मिथ्या कैसे जी? इसलिए प्रपंच का जो ज्ञान जब तक बाध नहीं होगा तब तक उसको मिथ्या नहीं कहा जा सकता। इसलिए उसका खंडन हो गया। अब दूसरे रह गए आपके कर्णभक्ष, कणाद, अक्षपाद, गौतम। इनका मत अवशेष है तो तत्र प्रज्ञातम सत्य कार्यमिति। कार्य सत्य है, हेतु असद कारणात्। यदि कार्यम असत स्यात् तदा तस्य उत्पत्ति न स्यात्। असत चेत् कारण व्यापाराद पूर्वम कार्यम नाश सत्वम कर्तुम के नापि शक्यम। कारण व्यापार से पूर्व यदि कार्य असत है तो किसी की भी ये सामर्थ्य नहीं है कि उसको सत कारण व्यापार के उत्तर में कर सके। असत अकारण। नहीं नीलम शिल्प सहस्र पीतम कर तुम सकत है। आपका जो पट है ये गेरुआ है। आप गेरुआ पट निर्माण के लिए जुलाह के यहाँ जाएं और तंतु, नील तंतु ले जाएं और उसे कहें कि इस नील तंतु से हमको और रक्त पट बना दीजिए। महाराज ने आपके हाथ जोड़ता हूं, मुझ में सामर्थ्य नहीं, क्योंकि कारण में यदि नीलिमा नहीं है तो कार्य में नीलिमा नहीं आ सकती है। मैं खूब, अरे आप बहुत चतुर हैं, आप उससे कहिए आप तो बहुत अच्छे चतुर। कहा मैं खूब चतुर हूं परंतु ये सामर्थ्य मुझ में नहीं है। नहीं नीलम, नील जो पट है, तंतु वस्तु है, उसको हजारों शिल्पीकार उसको पीत नहीं कर सकते हैं। तो यदि कार्य अपने कारण में असत है तो कितना भी कुशल करता होगा उसको सत नहीं कर सकता है। सद सत्वे घटस धर्म चेत तथापि असद धर्मे, है ना,